अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था नज़म के बारे में। हम लोगों ने नफ़ीर अमल के 3 तशरीह कर ली थी। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले पैटर्न बनाना है, उसके बाद तशरीह लिखनी है। तो मैंने 3 तशरीह आपको बता चुकी हूँ, 3 शेर की, 3 अशार की। अब मज़ीद जो 3 रह गए हैं अशार, उसके बारे में उसकी तशरीह आज मैं आपको बताऊँगी। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास शेर क्या है। एक हंगामा सा है आज जहां में बरपा, आज भाई है सगे भाई के भूखा प्यासा, आज ढूंढे से नहीं मिलती जमाने में वफा, आओ इस जिन से घेरे माया को फिर आम करे, नौजवानान वतन आओ कोई काम करे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे पहले पैटर्न लिखना है और मजीद अमजद किए हैं नज़म, और फिर उसके बाद तशरीह शुरू करनी है। तशरीह नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, 3 अशार मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पैटर्न नहीं लिख रही हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा तशरीह कर सकें। पैटर्न आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तशरीह नंबर 4 है ये। इसमें शायर दुनिया के हालात बयान कर रहे हैं। कि आजकल हर तरफ हंगामा है, हर कोई अपनी मगन में गुम है। इस दुनिया में आजकल जो भी हो रहा है आज के नौजवान उन सबको सिर्फ तुम ठीक कर सकते हो। आज के दौर में जो सगे भाई हैं एक ही माँ बाप की औलाद है, वो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे से ना वाकिफ हो।
और लड़ लड़कर एक दूसरे को कत्ल तक कर देते हैं। मोहब्बत और वफा नाम की चीज इस दुनिया में रही ही नहीं। हर तरफ गहमा गहमी का आलम है। आज के इस दौर में अगर हम देखें तो लोगों में मोहब्बत और वफा तकरीबन खत्म हो गई है। जो किसी जमाने में बहुत कीमती, जमाने में बहुत कीमती और नायाब हुआ करती थी, ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, आज फिर से मोहब्बत और वफा को आम करना है। लोगों को फिर से वफा का मतलब बताना है। इनके दिलों को फिर से एक करना है। और ये काम मेरे नौजवानों, सिर्फ तुम मेहनत और जद्दोजहद करके ही पूरा कर सकते हो। और तुम
तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। अच्छा, इस चौथे पद में शायद कहते हैं कि इसमें शायद दुनिया के हालात बयान कर रहे हैं कि आजकल हर तरफ हंगामा है, हर कोई अपनी मगन में गुम है। इस दुनिया में आजकल जो भी हो रहा है, ये आज के नौजवान उन सबको सिर्फ तुम ठीक कर सकते हो। आज के दौर में जो सगे भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है, वो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे से नावाकिफ हों, और लड़ कर एक दूसरे को कत्ल तक कर देते हैं। मोहब्बत और वफा नाम की चीज़ इस दुनिया में रही ही नहीं। हर तरफ गहमा गहमी का आलम है। आज के इस दौर में अगर हम देखें तो लोगों में मोहब्बत और वफा तकरीबन ख़त्म हो गई है, जो किसी ज़माने में बहुत कीमती और नायाब हुआ करती थी। है मेरे प्यारे नौजवानों, आज फिर से मोहब्बत और वफा को आम करना है। लोगों को फिर से मोहब्बत का मतलब बताना है, इनके दिलों को फिर से एक करना है। और ये काम मेरे नौजवानों सिर्फ तुम मेहनत और जद्दोजहद करके ही पूरा कर सकते हो, और तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि आजकल जो दुनिया के हालात हैं उसमें आप देखें एक हंगामा है, हर तरफ गहमा गहमी है, अपने कामों में मगन है सब, किसी को एक दूसरे की परवाह ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है, एक हंगामा से बर्पा हुआ है जो हर एक को अपनी दुनिया में मगन रखे हुए है। और आजकल जो भी हो रहा है तो वो सब नौजवान देख रहे हैं, और सिर्फ आजकल के नौजवान ही इस तमाम हालात को ठीक कर सकते हैं। और आजकल के दौर में जो सगे भाई हैं, जो एक ही माँ बाप की औलाद है, मतलब खून का रिश्ता है, लेकिन खून जैसे सफ़ेद हो गया है, एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अगर पास भी खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे नावाकिफ है, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। और इस कदर के मसले मसाइल आपस में हो गए हैं कि लड़ के एक दूसरे को कत्ल तक करने पर वो आमादा हो गए हैं। ये कैसा दौर है, ये कैसी आजकल की ये दुनिया जा रही है, ज़माना कैसा आया हुआ है। तो इसमें शायद नौजवानों को ये कह रहे हैं कि मोहब्बत और वफा जो पहले कभी बहुत नायाब और कीमती हुआ करती थी, जो हर एक के दिल में मतलब एक दूसरे के लिए इज्जत थी, मोहब्बत थी, वो आजकल ख़त्म हो चुकी है। तो शायद कहते हैं नौजवानों को कि मेरे प्यारे नौजवानों, आज फिर से वो मोहब्बत और वफा आम करने के लिए सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और तुम लोगों को चाहिए तुम आगे बढ़कर इस जो दौर है, इसके जो लोग हैं उनको ठीक करो। और ये काम मोहब्बत और वफा जो आम करना है, और इसका मतलब लोगों को बताना है, समझाना है, उनके दिलों को फिर से एक करना है। जो नफरतें लोगों के दिलों में आ गई हैं उनको फिर से दूर करना है। ये काम सिर्फ नौजवान जो हैं वो कर सकते हैं, और जद्दोजहद और मेहनत की इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अगला मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट इसमें शेर है, जाम जन से न डरे शौकत कैसे न डरे, हशमत रोम और सोलत रैसे न डरे। हम जवां हैं तो यहाँ की किसी शय से न डरे, हम जवां हैं तो ना कुछ खदशाए आलाम करे, नौजवानान वतन आओ कोई काम करे। इसमें पांचवी तशरीह हम देखते हैं कि पांचवी तशरीह क्या है। तशरीह नंबर 5, फिर भाई मैं आपको बताऊंगी पैटर्न। जैसे मैंने बताया था कि पैटर्न पहले नज़म का नाम लिखना है, उसके बाद महफूज लिखना है, उसके बाद फिर शायर का नाम लिखना है, फिर पैदाइश, और फिर उसके बाद उनकी वफात, फिर तसनीफ के बाद उनकी अदबी हैसियत। ये सारा लिख कर फिर नीचे से तशरीह नंबर देकर फिर तशरीह स्टार्ट करनी है। अब हमारे पास तशरीह नंबर 5 है। मजीद अमजिद अपने नौजवानों को कहते हैं
कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जवान हो और तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, तो ना तुम बादशाह से डरो। बादशाह जमशेद के उस प्याले से डरो। अच्छा जी, बादशाह जमशेद के उस प्याले ना तो बादशाह जमशेद के उस प्याले से डरो जिसमें मुस्तकबिल का हाल मालूम होता था। ना तुम बादशाह की शान और शौकत से डरो है मेरे आज के नौजवान। तुम्हें रोम की शान और शौकत और ईरान के मशहूर खानदान के रोब और दबदबे से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो नौजवान हो। तुम्हें तो किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। और तुम्हें तो रंजोगम की कोई फिक्र
फिक्र होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जवान तो हर काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। मेरे नौजवानों, आगे बढ़ो और हिम्मत से काम लो, मेहनत करो और वतन को तरक्की की राह पर गामजन कर दो। कामयाबी खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। अच्छा, इस तशरीह नंबर 5 में आप देखें, मजीद अमजद अपने नौजवानों को कहते हैं कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम जवान हो और तुम्हारे बाजुओं में ताकत है तो ना तुम बादशाह जमशेद के उस प्याले से डरो जिसमें मुस्तकबिल का हाल मालूम होता था, ना तुम बादशाह की शान शौकत से डरो। ए मेरे आज के नौजवान, तुम्हें रोम की शान शौकत और ईरान के मशहूर ख़ानदान की रोब और दबदबे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो नौजवान हो, तुम्हें तो किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए और तुम्हें तो रंज और गम की कोई फिक्र होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जवान तो हर काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। मेरे नौजवानों, आगे बढ़ो और हिम्मत से काम लो, मेहनत करो और वतन को तरक्की की राह पर गामजन कर दो। कामयाबी खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। इसमें मजीद अमजद अपने नौजवानों को ढाढ़ दिलाते हैं, उन्हें हौसला दिलाते हैं, कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। जो एक बादशाह था, बादशाह जमशेद, उसने अपने सिपाहियों से उनसे कहकर एक प्याला बनवाया था जिसमें वो मुस्तकबिल का हाल देखता था, आने वाले वक्त का। तो इसमें मजीद अमजद कहते हैं अपने नौजवानों से कि तुम्हें उस प्याले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बादशाह जमशेद का प्याला था कि वो आने वाले वक्त का हाल देखकर बता दे या उसको खबर हो जाए कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें उस प्याले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना तुम बादशाह की शान शौकत से डरो कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है और या फिर ये हमें कैद कर लेगा या कुछ, इसकी शान शौकत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं मेरे आज के नौजवानों, जो रोम के जो ख़ानदान थे वो बहुत शान शौकत रखते थे, बहुत अमीर थे उस वक्त, और उनके ख़ानदान में जो रोब और दबदबा होता था वो भी बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए ये शायर कहते हैं कि तुम्हें ईरान और रोम के ख़ानदानों और शान शौकत से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उठो और ये जितनी तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रंजो गम किस वजह से तुम लोग कर रहे हो, इन रंजो गम को छोड़ो और उठ के आगे बढ़ो और अपने वतन को तरक्की की राह पर ले जाओ। और सिर्फ तुम ही से तरक्की है, तुम ही इसकी तरक्की कर सकते हो। अगला हमारे पास शेर है, नेक्स्ट ये आखिरी शेर है जिसमें दम है हमारे पास। रिश्ता मुकरोया तोड़ भी दे कासा हेड से हवा फोड़ भी दे अपनी ये तुर्फा अदा छोड़ भी दे आओ कुछ काम करें नौजवानान वतन आओ कोई काम करें।
अच्छा, इसमें हमारे पास आखिरी बंद है। अच्छा जी, ये हमारे पास तशरीह नंबर 6 है। मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने क्या करना है। मजीद अमजद कहते हैं कि आजकल हर कोई धोखा कर रहा है। जिसको भी देखो जिसको भी देखो दिखावा करने में मगन है। ऐसे ही है ना आजकल सब जगह। ये इस दुनिया के कैसे रिश्ते हैं। जो मोहब्बत के बगैर है। हमें ये धोखे और दिखावा करने वाली जिंदगी छोड़नी होगी। और जो हर शख्स हाथ में लालच का कटोरा है, उसको भी तोड़ना होगा। ताकि इस दुनिया के लोगों की ये अजीब अदाएं खत्म हो जाए। मेरे प्यारे जवानों, इस वतन में अमन और मोहब्बत सिर्फ तुम ला सकते हो। सिर्फ तुम ला सकते हो। आगे बढ़ो,
अपने वतन को इन अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाओ। और सब मिलकर इस प्यारे वतन की हिफाजत करें और दिन रात मेहनत करें कि हमारा ये वतन तरक्की कर सके। अच्छा जी, तशरीह नंबर 6 में मजीद अमजद कहते हैं कि आजकल हर कोई धोखा कर रहा है, जिसको भी देखो दिखावा करने में मगन है। ये इस दुनिया के कैसे रिश्ते हैं जो मोहब्बत के बगैर हैं। हमें ये धोखे और दिखावा करने वाली ज़िंदगी छोड़नी होगी, और जो हर शख्स के हाथ में लालच का कटोरा है उसको भी तोड़ना होगा, ताकि इस दुनिया के लोगों की अजीब अदाएं ख़त्म हो जाए। ऐ मेरे प्यारे जवानों, इस वतन में अमन मोहब्बत से तुम ला सकते हो अगर बढ़ो, आगे बढ़ो और अपने वतन को इन अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाओ, और सब मिलकर इस प्यारे वतन की हिफाजत करें और दिन रात मेहनत करें कि हमारा ये वतन तरक्की कर सके। इसमें मजीद अमजद कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया है जो धोखा और दिखावा कर रही है, सारे अपने दिखावा करने में मगन है। आपने देखा होगा हर कोई कहते हैं हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, सिर्फ दिखावा ही करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये कैसे रिश्ते हैं आजकल के जिनमें मोहब्बत नाम की चीज़ ही नहीं रही। आपस में आप देखते होंगे सिर्फ दिखावे की दुनिया है, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें शायद कहते हैं अपने नौजवानों से कि हमें दिखावा करने वाली और ये धोखा देने वाली ये सारी ज़िंदगी हमें छोड़नी होगी, और हर एक के हाथ में जो लालच है कटोरे, जो हम लालच में सारे काम करते हैं, मतलब लालची हुए ना दूसरे बंदों से को देखकर, जब हम लालच में काम करते हैं कि चलो हम ये काम करेंगे हमें इसके बदले कुछ मिल जाएगा, तो ये सब कुछ हमें छोड़ना होगा, तो जाके हमारा वतन ये सही होगा। और ये जो लोगों की अजीब व गरीब अदाएं हैं, इन सब को ठीक करने के लिए सिर्फ नौजवान जो है वो आगे बढ़े और अपने वतन को इन तमाम चीज़ों के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ सिर्फ नौजवान लेकर आ सकते हैं, ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। और इसको तरक्की देने के लिए हमें दिन रात मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ताकि हमारा वतन जो है वो तरक्की कर सके। इसके साथ मेरी नज़म आज कंप्लीट हो गई है। इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मश्क करेंगे। ये जो है ये 6 इसमें अशार थे जो मैंने आज मुकम्मल कर लिए हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट उसमें मैं आपको और बताऊँगी।